नमस्कार, ये तस्वीरें हैं भाजपा कार्यालय करण कमल की। आपको बता दें, समाज सेवी बृजभूषण गुप्ता को जिला कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और इसी के चलते बृज गुप्ता का पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बृजभूषण गुप्ता का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाएं बुके भेंट किए जा रहे हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बात करने की भी कोशिश करेंगे और पूरी खबर दिखाएंगे। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और माननीय मोदी जी का, जगत प्रकाश नड्डा जी का, जिन्होंने छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं उसके लिए भी करता है जिनसे लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कैसे करेंगे? हम उनको सबको बनाएंगे, वो सब हमारे परिवार के लोग हैं। 5 सीटें पे किस तरह से आप तीसरी बार कमल खेलेगा हरियाणा में? हाँ, तीसरी बार भाजपा सरकार कार्यकर्ता जो बहुमत से उससे उनको किस तरह से बनाएंगे? बनाएंगे, सबके घर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, सबको बनाएंगे। सीटों का तो देखो, पार्टी सरकार बनाएगी तीसरी बार। उनको यहाँ बुके दे करके उनका स्वागत करते हैं, पगड़ी बना करके उनका यहाँ सम्मान करते हैं। और आपको फिर बता दें कि इस समय जो है नया दायित्व बृज गुप्ता जी को जो मिला है, आपको फिर बता दें कार्यकर्ता जिम्मेदारी दी गई है, कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। क्या कहेंगे सर? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम सब लोग मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे और 5 विधानसभा जीतेंगे। 5 विधानसभा जीतेंगे। जी, धन्यवाद। हाँ जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय योगेंद्र राणा जी विधानसभा संघ के प्रत्याशी हैं और जिस तरह से उनके पास जिले का दायित्व था, उन्होंने पूरी पार्टी को संगठित करके जो भी पार्टी की जिम्मेदारी लगाई होगी उसे बखूबी निभा रहे थे। आप देख रहे हैं कि इस तरह का जोश जुनून और उत्साह कार्यकर्ता के अंदर है। और अभी पूर्व में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो पूरे जोश के साथ कार्यकर्ताओं ने केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। एक विश्वास कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के साथ काम करती है। आज भाई योगेंद्र राणा जी चुनावी समर में हमारे प्रत्याशी हैं और जिस तरह से एक जिले की जिम्मेदारी है वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे आदरणीय बृज गुप्ता जी को दी गई है। मुझे विश्वास है क्योंकि आज तक जो भी पार्टी संगठन ने उन्हें जिम्मेदारी दी है उन्हें बड़ी बखूबी निभाया है, चाहे कोई भी विधानसभा चुनाव रहे, लोकसभा चुनाव रहे, कॉरपोरेशन के चुनाव रहे। और मुझे विश्वास है आप भी आदरणीय बृज गुप्ता जी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और 5 सीटों पर, विधानसभा की 500 सीटों पर कार्यकर्ता को संगठित करते हुए 5 कमल के फूल खिलाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी आप मेयर का दायित्व संभालते रहे हैं, उसके बाद अब घर में दोनों को जिम्मेदारी मिली हुई है पार्टी के लिए। आज जब भी मैं मेयर भी रही तब भी बृज गुप्ता जी अपनी पार्टी की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते रहे। वो जिले के कोषाध्यक्ष के तौर पे उन्हें जो भी जिम्मेदारी पार्टी संगठन ने दी उन्होंने बखूबी निभाने का प्रयास किया। और मैं ये समझती और मानती हूँ कि बृज गुप्ता जी एक अच्छे कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता को जोड़ना जानते हैं, संगठित करना जानते हैं और आज भी उनके इस कार्य से कार्यकर्ता संगठित होकर कमल का फूल खिलाने का काम। लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं पार्षदों की कहीं बातचीत चल रही है पर पार्षद कहीं हमसे बाहर नहीं है। एक तो पार्षदों को छोड़ के बाकी सारे पार्षद मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और मुझे विश्वास है जैसे जैसे ये चुनाव का दौर आगे बढ़ेगा हमारे पार्षद हमारे पास वापस पर्चा भरा था, उन्होंने भी अपना भरपूर बीजेपी के साथ साथ जो लोग कांग्रेस से भाजपा में गए थे वो वापस लौट रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप किसी की बैठ लीजिए, चाहे ईश गुलाटी जी की सुनिए, चाहे रामचंद्र काला जी की सुनिए। उन्होंने कहा था हम कभी कांग्रेस की टिकट पर नहीं, हम तो सिर्फ आजाद लड़े थे।
बहन सुमित्रा सिंह आई तो हम उनके साथ आ गए। अगर जगमोहन आता, मेरी व्यक्तिगत बुराई किसी ने की, उन सब लोगों का धन्यवाद। और बहन की भी मैं अपना, देखिए सुमित्रा सिंह जी की भी मेरी उनसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं एक महिला होने के नाते मन का आदर करता हूँ, एक बहन होने के नाते करता हूँ। चुनाव तो 20 दिन का 20 दिन बाद होना है, लेकिन चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए। चुनाव आप किसी को डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, अपनी लकीर बड़ी कीजिए। लोगों के दिलों में जगह बनाइए, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से लोगों के दिलों में जगह बनाइए, उससे चुनाव जीतिए। चुनाव आप लोगों को तोड़ के, लोगों करके, ठीक है चुनावी रणनीति हो सकती है, लेकिन वो आज गए हैं, पता नहीं वो वहां जाकर के अंदर से मेरे साथ हैं, उनके साथ हैं, किसके साथ हैं, जनता किसके साथ है, ये तो परमात्मा जानता है। जगमोहन जी, आपने डराने की बात करी, मनोज वधवा ने कहा बीजेपी ने हमें डरा के, मुझे डरा के भाजपा में शामिल करवाया। देखिए मैं आपको बताऊं, मनोज भी मेरा भाई है, मेरे परिवार का सदस्य है। हम आज का नहीं 25 सालों से संबंध है। उनकी मां को मैं मां मानता हूं। ऐसी बात मेरे संज्ञान में कोई नहीं है कि बीजेपी ने, और ना बीजेपी की ऐसी प्रवृत्ति है। उन्होंने कैमरे में बोला होगा, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं कि बीजेपी ने डरा धमका के उनको पार्टी, और देखिए कोई डरा धमका के पार्टी ज्वाइन नहीं करा सकता। जब तक मेरी व्यक्तिगत इच्छा ना हो तो मैं कैसे जाऊंगा। मैं इन आरोपों का मैं खंडन करता हूँ। बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं कि किसी को डरा धमकाए। क्या चल रहा है, कैसे होगा, वो उनके मन में एक ही बात है, भाई हमने तो वोट बीजेपी को देनी है, नरेंद्र मोदी को देना है। तो वो तो बाद में पता लगेगा इस चीज का, जितना रिजल्ट आओगा। ये हवाइया हो रही, इनसे कुछ नहीं होता। भारी संख्या में कश्यप समाज भी बहुत नाराज दिखाई हाँ, दे रहा है। समाज की कांग्रेस ने कोई भी टिकट नहीं महापंचायत रखी है कश्यप समाज ने 22 तारीख को। कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल बायकॉट करने गया पूरे हरियाणा में कश्यप समाज। 70 साल हो गए, एक भी टिकट नहीं दी कश्यप समाज को। इतना बड़ा समाज है, कश्यप समाज के अंदर आज इतना रोष है। 32,000 वोट हमारी कश्यप समाज की करनाल में है। करनाल के जितने छोटे बड़े प्रधान थे, उधर आदरणीय जगमोहन आनंद जी को समर्थन दिया मेरे साथ, और वो सारे जितने कश्यप सब राजा पूरे हरियाणा के अंदर। और 22 तारीख को गंगा जल उठा के शपथ लेंगे, भाई कांग्रेस पार्टी को कोई वोट नहीं करेगा, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करो। जो हमारे को मान सम्मान ही नहीं देती वो पार्टी, आज मैं मेरी क्या अस्तित्व हुआ हमारा। अगर हम चले भी जाते, हमारे जो कोई भाई चले भी गया, जितने लीडरों ने काम कराया कांग्रेस में, उन्होंने पैसे लगाए। सतपाल कश्यप ने कैसी रैली करी, जीतराम कश्यप ने अपना घर लुटा दिया। क्या करे कांग्रेस पार्टी ने, ऐसी दोगली पार्टी में जाएंगे हम। अब जगमोहन आनंद जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा जी, बहुत भारी वोटों से जीतेंगे हम। धरातल पे जीते हैं, धरातल पे, हवाई में नहीं, धरातल पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगी। और ये उल्टा होगा भी, क्या मैं जो पब्लिक सोच रहे हैं, सोच भी नहीं सकते। क्या जो पार्षद चले गया उसके कहीं तो वोट देगी पब्लिक, पता नहीं उन्होंने अपना। आज वोटर इतना शान हो रहा है, उसको पता कैसे कहाँ वोट देनी है। ठीक है, ये पागल समझ रहे वोटरों को। धन्यवाद। मेरा समाज ने, जो मेरी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। टीम में नाराजगी थी, नाराजगी इस चीज को लेकर थी, भाई हमारे भाई को मान सम्मान क्यों नहीं मिला। और आप मेरे साथ अगर मान लीजिए 100 बंदे जुड़े हुए हैं, अगर कोई मान सम्मान की तो सब इच्छा करा, हमने बड़े बड़े प्रोग्राम करे, लेकिन पार्टी में रहकर लड़ेंगे। अगर पार्टी में रहकर लड़ेंगे तो मान सम्मान भी लेंगे, अपना हक लेंगे, क्यों नहीं मार रखा लेंगे, हम पार्टी से लेंगे, लड़का लेंगे, तो वो एक न एक दिन पार्टी जरूर देगी। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ से सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलता है, चाहे बड़े लेट मिलो, मिलेगा जरूर।